Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. तो दोस्तों पिछले हफ्ते यानी जनवरी 6 को मेरा बर्थडे था और मेरी मम्मी और मेरी डॉटर ने मुझे इतना ओवर पैम्पर किया। 5th रात से ही ये बर्थडे का सिलसिला शुरू हुआ और चलता ही रहा और बहुत मज़ा आया। वो दोनों ऑब्वियसली मेरी चॉइसेस जानते थे, तो शॉपिंग, कपड़े, मेरे फेवरेट रजनीगंधा के फूल और शुगरलेस केक, मतलब लाइट शुगर वाला, और मेरा फेवरेट। बहुत मस्ती इन लोगों ने किया है, तो इसी कारण मेरा वीलॉग नहीं आ पाया बिकॉज दे सेड यू जस्ट एंजॉय। सो दीज क्लिपिंग्स, कुछ क्लिपिंग्स मेरी डॉटर ने ली और मैंने कुछ लाइव किया था, तो ये क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर हम दूसरे दिन यानी कि 6 जनवरी को JW मैरियट हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और बहुत मज़े किए। वीडियो हमारा निकाल। Yeah, just do that. I can't take it. It's on only. It's on only. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. You were born in the zoo. Monkey. You were born in the zoo with lions and tigers and monkeys like you. I love you, mama. Thank you, baby. Thank you. Thank you, Nani. Yes. Say mummy. मेरी मम्मी। नमस्कार दोस्तों, तो आज फ्राइडे है और आज मकर संक्रांति है, बिहू, पोंगल, उत्तरायण और बहुत कुछ, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स के नाम पर दिन एक, तो बहुत अच्छा दिन है। और ठंड डार्क गुलाबी हो गई है मुंबई में, तो मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। एंड ज़्यादा सोना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। योर ब्रेन अनवायर्स, रिपेयर्स इटसेल्फ, बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इस वक्त क्या हमें और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस ठंड और चेंज ऑफ वेदर के साथ साथ आप जानते हैं कि 3rd वेरिएंट भी बढ़ चुका है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। वो तो हर साल की भांति होता है, क्योंकि शादियां होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, न्यू ईयर पार्टीज, जितना क्राउड मिंगलिंग होगा, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो केसेस दोबारा बढ़ेंगे ही। एम आई राइट? तो मैं भी बहुत देर से उठी हूँ और अब मैं अपनी एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ वो चाय जो आपको हमेशा पीनी चाहिए। एक तो ग्रीन टी में मैं मिलाती हूँ ऑर्गेनिक अश्वगंधा पाउडर, मुलेठी यानी लिकोरिस रूट पाउडर और गिलोई। इसको ग्रीन टी में ही मैं थोड़ा डाल देती हूँ और पीती हूँ। और दूसरी है मेरी फेवरेट वाली नॉन स्टॉप 6 साल से जो चाय लेती हूँ। जब ठंड होती है तो चाय लेती हूँ, वरना मैं ऐसे ही कच्चा जूस पी लेती हूँ। वो है कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, फिर दालचीनी, लौंग, ब्लैक पेपर यानी काली मिरी, और पानी और अजवाइन। ये सबको पानी में डाल के इसको उबालिए आप 20 मिनट्स तक। उसके बाद में चाहे तो अगर वो सकरा आपने डाला है तो उसको पीस लीजिए मिक्सी में, ठंडा होने पे फिर दोबारा डालिए, 5 मिनट के लिए गर्म कीजिए। और ये चाय आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, आपके हीलिंग को बूस्ट करती है। आप सब जानते हैं उसकी एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, तो खून की भी शुद्धि हो जाती है। तो इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको रोज़ निरंतर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इवन फॉर वेट लॉस एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। तो नींद के लिए भी आपको रात में, अगर आपको नींद आती है और फिर अचानक रात में खुल जाती है आपकी 2 बजे नींद, इसका मतलब है कि आपको जो है कॉर्टिसोल लेवल्स आपके ज़्यादा हैं, इस वजह से एड्रेनलिन फटीग है और आपकी नींद अचानक खुल जाती है। तो आपको आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे, बी वाइटामिन्स बढ़ाने पड़ेंगे, खास करके वो लोग जो वेजिटेरियन है। तो B12
तो सबको लेना ही है। B1 लेना है। इनोसिटॉल आता है एक B8 जो अब मिलता नहीं है कॉम्बिनेशन में, तो आपको अलग से ऑनलाइन ख़रीदना पड़ेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी। और इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम साइट्रेट। पोटेशियम साइट्रेट जो है वो हमको लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, बनाना पर कम मिलता है, मतलब 12 बनाना खाना पड़ेंगे, क्योंकि पोटेशियम साइट्रेट की रिक्वायरमेंट डेली 4700 मिलीग्राम्स है, जो या तो आप 10 कप लीफी वेजिटेबल्स खाए तो मिलेगी। तो वो अगर पॉसिबल नहीं है तो बेटर है कि आप पोटेशियम साइट्रेट ले। इससे आपका रिक्वायरमेंट हार्ट फंक्शन होगा, आपको जो एंजाइटी में हार्ट फास्ट बीटिंग होती है वो नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, एंड यू विल हैव अ गुड फीलिंग, गुड हेल्थ, और आप देखेंगे कि आपका वेट भी अच्छे से रहता है। तो ये है आज के व्लॉग की बिगनिंग। देखिए दिन हमें कहाँ ले जाता है। 2-2.5 साल से मुझे जो मैं अपना काम करती हूँ, प्रोडक्शन डायरेक्शन, वो तो ज़्यादा करती नहीं, आप लोग जानते हो, पर एक मेरा प्रोग्राम था जिसकी हार्ड ड्राइव्स ही गायब हो गई थी, तो 1 साल पीछा कर के, क्योंकि वो स्टूडियो बंद हो गया था, तो हमने हार्ड ड्राइव्स तो रेस्क्यू कर ली है और अब हम उसका बैकअप ले रहे हैं। थैंक गॉड कि मेरा पूरा सीरीज़ जो है इंटैक्ट है, उसको कुछ टच नहीं हुआ है। हाँ, मगर वो एडिटेड एपिसोड्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो दोबारा से वो ड्रिल शुरू हो चुका है। तो मुझे क्योंकि अब काम करने की आदत ही नहीं रही, ऊपर से इतनी ठंड है, तो मैंने आफ्टरनून की बुकिंग रखी है, तो आज आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं एडिट रूम में, राइट। तो चलो अब मैं चलती हूँ, अपना एक्सरसाइज करती हूँ, फिर तैयार होके निकलते हैं एडिटिंग रूम की तरफ। एंड हाँ, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहिए, प्यार बांटिए। चलिए अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। चूज़ करूँगी मैं, उससे पहले मैं लेती हूँ प्री वर्कआउट, तो शुगर फ्री है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और लेती हूँ मैं ये BCCA, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, तो वैलिन, आइसोवैलिन, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मसल्स को सोर होने से बचाते हैं और आपके मसल्स को प्रिजर्व करते हैं। तो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बॉडी में 70-90% आपका वाटर है, तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं ये भी लेती हूँ ट्रेस मिनरल्स, ये कंबाइंड ट्रेस मिनरल्स है, जिसके बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें किसी भी डाइट और खान पान से अब मिलते नहीं हैं। तो ये भी मैं मिलाती हूँ अपने उस इलेक्ट्रोलाइट वाले ड्रिंक में। जनरली मैं एक 10 मिनट का वार्म अप जुम्बा का, क्योंकि म्यूज़िक स्टार्ट्स मी ऑन, फिर अपना वेट ट्रेनिंग, फिर पोस्ट वेट ट्रेनिंग जुम्बा अगेन मिलाकर तकरीबन 45 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ, जो बहुत हाई इंटेंसिटी होती है। केटलबेल वर्कआउट मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि आपके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये है मेरा जुम्बा। सी दिस काइंड ऑफ अ म्यूज़िक किसको आलसी बना सकता है, मुझे तो कभी नहीं आलसी बनाता। साथ ही साथ मेरी मेड का काम चालू है, और वो मुझे बता रही कि उसके यहाँ संक्रांति की वजह से हल्दी कुमकुम है, तो उसे जल्दी जल्दी भागना है। और उसके झाड़ू पोछे, ऑल दिस केओस में मैंने अपना वर्कआउट जारी रखा, और ये मेरी स्पेशलिटी है। मेरा फोकस जहाँ पे है वहीं रहता है, चाहे आसपास में कितना भी केओस क्यों ना हो। दैट्स फन, राइट। तो दोस्तों, मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, और अब मैं पी रही हूँ बच्चे कुछ। BCCA के साथ मैं लेती हूँ कोलेजन पेप्टाइड्स, जो 1 और 3 हाइड्रोलाइज कोलेजन 30s के बाद ही विमेन मेन सबके लिए ज़रूरी होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि स्किन, हेयर, नेल ये सारा टाइट ही नहीं रहता, आपके बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस हर जगह में ये काम आता है सारे फंक्शंस मेंटेन करने के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ SOPHIM, सोफिम का हाइड्रोलाइज कोलेजन। बहुत सारे नेचर
और ऑर्गेनिक और वीगन प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स और BCC में मिला के, ताकि उसका टेस्ट नहीं होता अपना कुछ। लोग कॉफ़ी में भी लेते हैं, मैं इसी में लेती हूँ। तो ये देख रहे हैं स्वेट, ठंड में भी बिल्कुल मैंने पंखा नहीं लगाया था, अभी बाई ने पंखा लगाया क्योंकि पोछा लगाया। और ये देखिए नेचुरल पिंक चिक्स। सो एक्सरसाइज का ये फ़ायदा है कि आपके टॉक्सिन्स भी बाहर पड़ते हैं स्वेट के ज़रिए। तो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इनफ, मतलब हार्ट पे एक्सर्ट का मतलब एक्सरसाइज, तो आपको पसीना नहीं आएगा, राइट, फोकस नहीं होगा, ऐसे ढिल्ले कर कुछ नहीं होगा। तो स्वेट जो है वो आपका 60% एंड अबव टॉक्सिन्स बाहर फेंकता है। स्वेट फेंकता है सांस के द्वारा, तो प्राणायाम और ये फिर होता है मलमूत्र, उसके तो बहुत कम होता है, राइट। सांस आप 24 घंटा ले रहे होते हो, स्वेट आप 2-4 बार तो कर ही सकते हो दिन में। तो मैक्सिमम जो है टॉक्सिन्स बॉडी के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये सारा ब्रेथ से और स्वेट से जाता है, ठीक है। तो डेली एक्सरसाइज का ये भी एक फ़ायदा है। तो अब मैं थोड़ा पल्स रेट नीचे आके मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि बाद में मुझे जाना है अपनी एडिटिंग पे। मैंने जैसे आपको बताया कि सारा मटेरियल तो है, पर एडिटेड एपिसोड नहीं मिल रही, तो दोबारा हमें करना पड़ेगा। तो देखिए आज मुझे पहली बार मेरे पैशन और प्रोफेशनल वाले काम पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं अपना मेडिटेशन, नहाना धोना सब कर चुकी हूँ। मुझे एडिट रूम से मैसेज आया है कि मैडम आप थोड़ा लेट आइए। और इधर देखिए मुंबई में जो ठंड पड़ रही है, ये देखिए मैडम सो रही है। तो चलिए अब सोच रही हूँ कि जब मैं तैयारी हो गई हूँ तो नीचे सोसाइटी स्टाफ को हम क्यों ना तिल गुड़ दे के आए, राइट। तो ये मैं पहन रही हूँ अपना मास्क। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। चलिए चलते हैं नीचे और बिल्डिंग के जो हमारा स्टाफ है, पूरा वॉचमैन्स है, उनको देकर आते हैं। ओके, हैप्पी संक्रांति। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। हैप्पी संक्रांति। रखा है, दो सबको दो, शाम वालों को भी दो, मैडम को भी दो। मैडम भी बैठी। हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो राजू, सुमन तो छुट्टी, राजू भी गया ना। मैडम पिंटू के लिए रखोगे ना? अरे बांटेंगे जो बचेगा। हाँ ठीक है। मैडम हैप्पी संक्रांति। हेलो हैप्पी संक्रांति। पतंग कौन उड़ाने वाला है? कहाँ? यहाँ छत पे? मुझे बुलाना आप। हाँ मुझे। तो हमने दे दिया है तिल गुड़ नीचे। बच्चे पतंग उड़ाने में जाने वाले लिए देख, छत पे जाने की तैयारी हो रही है। सोच रहे हाफ स्वेटर तो पहन ही लूँ, क्योंकि छत पे थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगेगा हमें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, कहाँ थी मैं? विटामिन डी पे। रश RUSH रश नाम से आपको विटामिन डी की 4 टैबलेट्स मिलेगी। 60,000 यूनिट है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन डी की सख्त ज़रूरत है, इस समय सन भी बहुत माइल्ड होता है, तो आप वो 4 गोले एक साथ भी ले सकते हैं, या डेली 1 करके 4 दिन में आप ले सकते हैं। 20 to 40,000 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट डी कोई भी ले सकता है। 60,000 डी भी अगर आपको शुरू से विटामिन डी की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि वो भी आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा लग रहा है ना स्वेटर? ये बहुत साल पुराना है। मुंबई में आने के बाद वार्म क्लोथ्स बहुत कम निकलते, हमारे वो जिम जैकेट से ही काम चल जाता है। और दूसरी बात, जो मैं घूमती फिरती थी लंदन, यूरोप, वो तो बंद ही हो गया। हर बार कोई ना कोई नया वेरिएंट सीजन आता है, तो यही फंसे हुए। इस तरह से चाय पीजिए।
बाकी सब मैंने बोल ही दिया है। पीस बहुत एक्साइटेड लग रही है क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े बदलती हूँ, मास्क पहनने लगती हूँ, समझ जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। इसको देखिए, ये मेरी हल्दी की चाय है जो मैं पीती हूँ। हल्दी, अदरक, अजवाइन, लौंग, काली मिरी वाली। प्लीज क्या कर रहे हो? इधर बताओ तुम्हारा खिलौना कैसे बचता है। शो मी बेबी। Will you show me your toy? Yay, good girl. Ale, aha. Picho. बताओ जीजू मोमो को जीजू तो ये हमारी पीछू है ना। मजे लाइफ में सब कुछ आप पे ही निर्भर होता है। आई एम सॉरी, पीछे ना वो पीस का स्वेटर है क्योंकि मैं उसका टी शर्ट तो हम मंगाते नहीं क्योंकि गर्मी इतनी होती है यहाँ पे, अचानक ठंड लगती है तो मैंने अपना थर्मल वेयर दे दिया है। हम उसको रात में मैं फैशनेबल नॉट वॉट लगा के बना देती हूँ। अगर हो सके तो मैं स्टूडियो का फुटेज आपको आज दिखाऊंगी इस वीलॉग में, नहीं तो अगले वीलॉग में पक्का, क्योंकि मुझे मैसेज आ सका है कि मैं 2 घंटे बाद नीडेड हूँ। तो आई डोंट थिंक आज हो पाएगा उन लोगों से। तो वो जब कंपाइल कर लेते हैं रशेस को, रशेस यानी जो हम शूट करते हैं मटेरियल, उसको रशेस बोलते हैं। रफ में होता है वो, 4 टेक में भी हो सकता है ये। उसमें से ढूंढ के उसे लाइन अप करना पड़ता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसके बाद हमें जो चाहिए उस फॉर्मेट में एक एक करके रफ कट हम बनाते हैं। उसके बाद उसको फाइनल करते हैं, उसके बाद आगे पीछे का, उसके फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक, बीच का, लेयर्स में। तो बहुत मेहनत का काम है। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। मगर आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, जिस काम से, उसको उस पैशन से करते हो, तो ऐसे स्माइल आती है और इतना एंथुजियाज़म होता है। तो हमेशा जो ज़रूरी है ऐसा काम भी कीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है, उससे पैसे मिलते हैं, घर चलता है। लेकिन अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। किसी न किसी हॉबी होती है, उस पैशन में बदल गई, क्योंकि वो आपको एक किक देगा, एंथुजियाज़म लाएगा, राइट। सो एक्सरसाइज कीजिए, स्वेट विल रिमूव योर टॉक्सिन्स। प्राणायाम, योगा कीजिए, इट विल रिड्यूस योर कॉर्टिसोल लेवल्स, मतलब स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, आपको फ़ायदा करेगा। विथ प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स, 1 लीफी वेजिटेबल, 1 नॉर्मल वेजिटेबल, और जो भी लेंटिल्स आपको खाना है अगर आप कीटो नहीं कर रहे हैं तो। शुगर बिल्कुल मत खाइए। मीठी तुलसी कहते हैं, स्टीविया हम जिसे कहते हैं, उसको मंगा के रखिए। उससे आप पका भी सकते हैं, चाशनी भी बना सकते हैं, हर मिठाई बना सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल टॉक्सिक फॉर द बॉडी क्योंकि वो नेचुरल है, शुगर सब्स्टिट्यूट। फिर और क्या कर सकते हैं आप? नट्स वट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की डीप रेम स्लीप ज़रूरी है। तो अगर आपको स्ट्रेस है ही और कॉर्टिसोल लेवल, तो शाम को भी वॉक करेंगे, 30-40 मिनट्स आराम से वॉक करेंगे, विल रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एड्रिनल फटीग की शिकायत है, नींद खुल जाती है, नींद ठीक नहीं है, तो आपके लिए स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बहुत उपयुक्त है। अश्वगंधा पाउडर भी है, ऑर्गेनिक मिलता है, जो मैं अपनी चाय में डालती हूँ। और अश्वगंधा की हिमालय की ये गोली बहुत ही लाभदायी है। सुबह में 1 लीजिए, रात को 2 लीजिए। अगर आपको किसी तरह की डाइजेशन की शिकायत है या लिवर को डिटॉक्स करना है या आपके हैबिट्स ठीक नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छी दवाई ये है। इसका नाम है मिल्क थिसल। स्पेशली पीपल हु ड्रिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसको खाने के बाद लीजिए, आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा, फैटी लिवर नहीं होगा। और अगर पूरा शरीर पतला, लिवर के आसपास ही आपको ऐसा लगता है कि पौंच सा है ये, तो वो पक्का से आपके लिवर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मिल्क थिसल इज़ अ रामबाण उपाय है। जंगली फ्लावर होता है, पता है, उगता, उससे बनता है ये मिल्क थिसल। हिमालय कंपनी का मैं लेती हूँ हमेशा। अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मिनरल है, सेलेनियम। मैं केल्प भी लेती हूँ जो आयोडीन देता है आपको। तो अगर मुझे सोर्सेज से नहीं मिलता है तो मैं उसको डायरेक्टली, ये 60 मिलीग्राम केल्प है। केल्प यानी ये सी आयोडीन है। सी फूड खाने से ही आपको पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिलती है। पर जब हम डेफिशिएंट हो जाते हैं ना, तो हमें सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है।
तो आई होप हमेशा की तरह ये वीडियो भी मेरा आपको पसंद आएगा। वीडियो नहीं ख़त्म कर रही हूँ, हो सकता है मेरी बातों का ये लास्ट सेगमेंट हो। और चाय मेरी ख़त्म होने जा रही है। बहुत टेस्टी लड्डू के बाद तो चाय बड़े मज़े दे रहे हैं मुझे ये अदरक की। तो हम चलेंगे छत पे जहाँ मैं रहती हूँ। और मेरे पड़ोसी जो आए हैं वो अभी चेयरमैन बन चुके हैं यंग से, क्योंकि बाकी सब लोग थक गए करके सोसाइटी के। तो इज़ अ वेरी यंग है, आपने देखा ही होगा अभी। और छोटे छोटे बच्चे, उनकी एक बेटी है कियारा, प्यारी सी, जिसको डॉग्स बहुत पसंद है। तो आई होप यू विल ऑल एंजॉय एंड आई विल एंजॉय, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ वो कार्ड्स में और मैसेज पे देख रही थी पतंग उड़ाने वाला सीन। क्या कृपा है मेरे गुरु की। आज ये वाला शॉट तो मैं भी दूंगी आपको, है ना। आइए चलते पतंग उड़ाते हैं। अरे हाँ, सिर्फ पतंग ही नहीं उड़ाना है, हर चीज़ जो हमारे फेस्टिवल्स में होती है, रिवाजों में होती है, उसका एक सटल और सोल लेवल भी होता है। तो सुशांत का गाना याद आया, सुलझा लेंगे हम रिश्तों का मांझा। यस, तो अपने रिश्तों की उलझनों को, डोर को भी समझाइए, पतंग ज़्यादा इधर उधर उड़ने मत दीजिए, उसे कंट्रोल में रखिए और सारी उलझनों को मिटा के। ये मैं यूज़ करती हूँ टिक वाला, टिक फ्लीस भी नहीं होते, ये ड्राई शैम्पू है, क्योंकि इनको रोज़ नहीं नहला सकते, बट रोज़ साफ ज़रूर करना पड़ता है। छत पर जाने में टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पीस का काम करके चली जाऊँ। मैं इसको डेली ये ड्राई बाथ देना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है। तो देखिए, मज़े लीजिए। मैं और लेकिन रोज़ ऐसे इनको ड्राई क्लीन करना पड़ता है। ये ड्राई शैम्पू है। इसके कानों को भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये खाने में अपने कान भी डाल देती है जब ये अपना राइस चिकन खाती है। इससे क्या होता है कि बिकॉज दिस ड्राई शैम्पू हैज अ फ्ली एंड टिक, वैसे तो इसको होता ही नहीं है कभी। हम इसे साफ करेंगे, आईज क्लीन करेंगे। तो एवरी डे आई क्लीन हर एंड ब्रश हर ट्वाइस, दैट वे इनका जो कोट होता है ना बहुत शाइनी और साफ होता है। और पैर थोड़े भी गंदे हो ना तो ये खुद को ही चाट चाट के वो करना चाहती है, विच इज नॉट गुड बिकॉज इट्स ऑल मड एंड पीस इज अ वेरी गुड गर्ल। जनरली शिजूस को यहाँ पे ना इधर आँख के से अंदर के साइड थोड़ा इन्फेक्शन होता है, तो मैं ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल क्रीम है जो इसके दोनों आँखों के नाक के साइड है ना, इनको हो जाता हमेशा। देन दे कीप ईचिंग, तो देख के आँख में नहीं जाने देना है। चलो 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 चलो, ये बहुत कम हाइट के होते हैं तो इनको मस्ती कर रही है, देखो ये अभी। चल आ जाओ, चल आ जाओ। अब हम इसे करेंगे कोम। This is a good girl. Okay, sit. Dogs are forever children in your life. She's very naughty also. Please stay. Stay. नॉट्स भी इनके नहीं होने चाहिए। और जब आप कोम करते हैं आपको पता चल जाता है कि अगर नीचे घूमने गए हैं, इनको टिक्स विक्स तो नहीं हुआ है, इसको होता नहीं है वैसे कभी भी।
बिकॉज आवर लेन इज ऑल्सो वेरी क्लीन एंड वी रेयरली गेट, ये सीजन में हो सकता है कभी कभी इससे जैसे बच्चों के बाल खींचते हैं इनके भी खींचते हैं, तो संभल संभल के करो। थोड़े इसके ट्रिम किए हैं हमने बाल ताकि नॉट्स कम हो। नो नॉटी का ये देखिए फिर भी नॉट्स हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। फॉर्मली मगर बहुत प्यार से कोम कीजिए, है ना पिशु? She is my constant companion. Buju, Buju, good girl, good girl. Wait, little, wait. Yeah. ये अब मैं बना रही हूँ इसकी चोटी। Peach is a good girl. Peach is a very good girl. Peach चोटी डाल के रहती है अपने अच्छे। ये सॉफ्ट रबर्स हैं जो स्पेशली डॉग्स के लिए आते हैं ताकि उनको बाल ना खींचे उनके, काइंड ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, गुड। तो ये हो गई हमारी पीशू मामा, ये हो गई रेडी फॉर द डे। सो दिस इज द डेली ग्रूमिंग फॉर माई डॉग, जो मैं ब्रशिंग सुबह करती हूँ, फिर शाम को ऐसे ड्राई शैम्पू कर देती हूँ ताकि वो ऐसे। तो हम छत पे पहुँच चुके हैं और ये देखिए तैयारी हो रही है, पर हवा ही नहीं है। अब ये देखो सूरज निकल आया। ये आ रही अच्छी आवाज। यस,
जैसे कि पहले बात हुई बच्चे नहीं चलिए, जी, मैं वो अपनी यंग छत से पे आ हमारे चुकी हूँ। नेबर है और वो इनके यहीं पे पापा खत्म है। करती हूँ। हवा How नहीं है nice, तो right? पतंग सस्टेन नहीं हो पा रही है। पापा लोग भी तो बच्चे ही ऐसी बन जाते जिंदगी हैं, राइट? होती है, कितना right? मजा आया। तो हवा हो ना हो, हुनर भी मत छोड़िए और उम्मीद भी मत छोड़िए। आस है, सांस है तो आस है। कीप होपिंग एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल। ये देखिए, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ये तो उड़ रहे हैं। हवा रहे ना रहे, उड़ने की तमन्ना ज़रूर रखिए ज़िंदगी में। विश यू ऑल अगेन अ वेरी 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 हैप्पी संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी उत्तरायण। बाय बाय।